दोस्तों कहते हैं कैप्टन के बदलने से टीम की किस्मत बदलती है, लेकिन यहाँ पे हमने देखा टीम की किस्मत कुछ दूसरी दिशा में बदली। एमआई ने जहाँ पे हार्दिक पांड्या की जगह पे सूर्य कुमार यादव को कैप्टन बनाया था और वो बढ़िया था उनके लिए, यहीं पे रियान पराग की जगह पे यशस्वी जायसवाल को लेना उनके लिए ठीक नहीं साबित हुआ। यहाँ पे आप मानो या ना मानो एस्ट्रोलॉजिकली टाइम फ्लो में चेंजेस होते हैं और हमने वो कल देख लिए। और इतनी जल्दी टाइम फ्लो को बनाना मेरे लिए भी मुश्किल होता है क्योंकि कैप्टन चेंज लास्ट मोमेंट पे होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे टाइम फ्लो हमारा और हमारी जो सारी रीडिंग्स थी बेस्ड होती है कैप्टन पे। इस वजह से हमारे कल के प्रेडिक्शंस में थोड़ी मिस्टेक्स हुई। शुभमन गिल, साई सुदर्शन और राशिद खान तीनों ने बढ़िया किया। अगर आप लोगों ने उन्हें नहीं पिक किया तो आप लोगों ने बहुत बड़ी मिस्टेक की क्योंकि मैंने उनको एलीट लिस्ट में पिक किया था। उसके अलावा मैंने कहा था राहुल तेवाती अपनी जगह पे अच्छा करते दिखाई देंगे, जितना भी खेलते हैं बढ़िया करेंगे। रविंद्र जडेजा ने ऑलराउंड परफॉर्मेंस दी। अगर रियान पराग मैच खेलते मेरे हिसाब से वो भी बढ़िया परफॉर्मेंस करते। और अगर यशस्वी जायसवाल जैसे एज ए प्लेयर खेलते मुझे लगता है ज़्यादा करते, हालांकि उन्होंने कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं की। वहीं पे वॉशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज, साई किशोर ने भी मेरे हिसाब से बढ़िया परफॉर्मेंस दी है और कगिस और रबाडा ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। ओवरऑल देखा जाए तो जितने प्लेयर्स हमने दिए थे बढ़िया गए। सबसे बेस्ट मैंने जो कहा था कि यहाँ पे जॉस बटलर को मत पिक करना क्योंकि जॉस बटलर की एनर्जीज इतनी खास नहीं दिखाई दे रही। भले पहले बैटिंग में आए, सेकंड बैटिंग में आए, हालांकि फर्स्ट बैटिंग में मेरे हिसाब से जो उन्होंने रन बनाए वो बहुत ही अच्छे थे क्योंकि उनकी एनर्जीज बिल्कुल 0 या 1 रन बनाने के आसपास की थी। तो इस हिसाब से दोस्तों हमारे प्रेडिक्शंस तो सही गए प्लेयर्स के, लेकिन हमारे जो टाइम फ्लो था वो थोड़ा इम्पैक्ट हुआ। लेकिन आज हम चेंज करते हैं उसको और आज देखते हैं हमारा नया टाइम फ्लो। मैच से दूसरे मैच के प्रेडिक्शन की तरफ जो है एमआई और आरसीबी के बीच आज दूसरा मैच खेला जाएगा। पहले मैच के प्रेडिक्शंस ऑलरेडी कवर कर लिए, तो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो उसे जरूर देखिए। बट फिलहाल इस मैच में इंपॉर्टेंस ये कि आरसीबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। दूसरी चीज़ आपको चेतावनी दो देता हुआ चलता हूँ यहाँ पे। इस मैच में पहली चीज़ तो बारिश हुई थी कल और आज होने के चांसेस भी यहाँ पे नहीं भी होती तो रीडिंग्स काफ़ी डिफरेंट हो जाती है बिकॉज पिच रिपोर्ट यहाँ पे डिफरेंट होती है। तो टाइम फ्लो में थोड़े चेंजेस आते हैं यहाँ पे, तो उसको मैं यहाँ पे एडजस्ट तो किया। लेकिन अगर और कोई चेंजेस आते हैं दोस्तों तो मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। लेकिन ऑन द गो और लाइव बनाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे आप अगर बैटिंग या गैमलिंग जैसी कोई चीज़ें करते तो उसको मैं सपोर्ट नहीं करता। अगर आप लोग करना चाहते तो आप करें, लेकिन मेरा और मेरे चैनल की इसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। बट फिलहाल दोस्तों बढ़ते हैं इस मैच की तरफ। बहुत ही बढ़िया मैच दिखाई दे रहा है ऑन द गो, मुझे लग रहा है। ऊपर से जो इसकी रीडिंग्स दिखाई दे रही है बहुत ही बढ़िया है। दोनों टीमें अच्छा करती दिखाई दे रही है। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट लिस्ट है हमारी प्लेयर्स की उससे बात करते हैं और उसी से शुरुआत करते हैं। आज की डेट जो है वो मई 10 2026 है, तो नंबर 1 और 7 से रूल होगी। तो प्लेयर जो हमारे बहुत अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हैं वो है सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह। इन्हें डेफिनेट पिक करें अपनी टीम में, मुझे लगता है बढ़िया करते दिखाई देंगे और अच्छा इनकी रीडिंग्स आई है एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजिकली। वहीं पे आरसीबी की तरफ से देवदत्त पडिक्कल, जॉश हेजलवुड, टीम डेविड और विराट कोहली अगर चेज करने आते तो एलीट में यानी कि बढ़िया चेज करेंगे। लेकिन पहले बैटिंग में थोड़ी सी रीडिंग इनकी वोलेटाइल है, आउट भी जल्दी हो सकता है कम स्कोर पे आउट हो जाए। लेकिन सेकेंड इनिंग में बहुत बढ़िया करते दिखाई देंगे। रैन निकल्टन, विल जैक्स, ट्रेंट बोल्ट, शार्दुल ठाकुर और दीपक चहर ये भी अच्छा करते हुए दिखाई देंगे आपको। थ्रू आउट इनकी एनर्जी स्ट्रांग है, लेकिन अपने अपने फेज में आते हैं तो अच्छा करेंगे। अगर ये बॉलिंग फेज में आते हो बॉलर जो है और बैटिंग फेज में आए बैट्समैन में तो अदरवाइज ये थोड़े से हिट एंड मिस भी हो सकते हैं। आज इतनी एनर्जीज इनकी एलिट जितनी स्ट्रांग नहीं है। रजत पाटीदार, भुवनेश्वर कुमार, सुयाश शर्मा और यश दयाल है आरसीबी की तरफ से स्ट्रांग। वहीं पे बात करते हैं जो वोलेटाइल प्लेयर्स हैं या स्ट्रांग भी है और डिफरेंशियल भी है, तीनों प्लेयर्स की बात करते हैं। अल्लाह गजनफर है, रोहित शर्मा और नमनदीप। ये है अल्लाह गजनफर जो है वो मुझे लग रहा है थोड़े से डिफरेंशियल है लेकिन बढ़िया कर सकते हैं। ये जिस टाइम पे बॉलिंग करने आते हैं फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग को बढ़िया करेंगे। रोहित शर्मा थोड़े से रिस्की है, भले पहले बैटिंग है सेकंड बैटिंग है, ये थोड़ा सा एनर्जीज इनकी ऐसी कि आज ये मारने की कोशिश करेंगे, हो सकता है जल्दी भी आउट हो जाए, हो सकता है बढ़िया स्कोर करे। तो थोड़े से डिफरेंशियल पिक होंगे, थोड़े से रिस्की होंगे। वहीं पे हमारे नमनदीप भी सेम है, बढ़िया कर सकते हैं अगर ये अपने टाइम पे आते हैं तो मुझे लगता है इनके चांसेस अच्छे स्कोर करने के, लेकिन आउट भी जल्दी हो सकते हैं तो थोड़ा रिस्क तो है इनमें। वहीं पे जेकब बैथल, वेंकटेश अय्यर और कृणाल पंड्या ये तीनों प्लेयर भी सिमिलर केस में मुझे लग रहा है कि ये अच्छा कर सकते हैं अपने अपने टाइम फ्रेम में, लेकिन थोड़े से रिस्की हो सकते हैं आज के दिन के लिए। बात करते हैं 3 प्लेयर्स जो हमारे रॉबिन मिन्स, रघु शर्मा और क्रिश भगत। काफ़ी वोलेटाइल है, मुझे लगता है आज इन्हें अवॉइड करें, मुझे नहीं लगता खास करते हुए दिखाई देंगे। ओवरऑल इनकी एनर्जी ठीक ठाक है लेकिन रिस्क टीम में आप पिक कर सकते हैं। मैं कहूँगा 10 में से 1 या 2 टीम में इन्हें पिक करें, थोड़ी सी रिस्की परफॉर्मेंस है इनकी। जितेश शर्मा, रोमारियो शेपर्ड, रसिक सलाम, स्वप्निल सिंह और मनोज भंडगरे। तो ये जो
प्लेयर्स हैं हमारे, मुझे लग रहा है ये वॉलेटाइल है। यहाँ पे आरसीबी की तरफ से मुझे नहीं लगता इनकी तरफ से भी खास परफॉर्मेंस होगी। देखना ही होगा कि पहले बैटिंग करते हैं सेकंड बैटिंग करते हैं, टॉस बहुत इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पे। तो कौन से टॉस जीतते हैं टीम, कौन सी पहले बैटिंग करती है सेकंड बैटिंग करती है, उस हिसाब से अपने प्लेयर्स पिक करें। बट ये लिस्ट है मेरी, और लिस्ट हमारी जैसे आपको पता है पिछले मैचेस में भी सही गई है, तो इसको ध्यान में रखें दोस्तों और इसको यूज़ करें, और हमारे को ज़रूर कॉमेंट सेक्शन बताइए कि आपको कैसा मेथड लगता है। अब चलते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमारा टाइम फ्लो है, और टाइम फ्लो सबसे बड़ा सेक्शन है हमारा यहाँ पे। तो पहले बात करते हैं दोस्तों हम टाइम फ्लो की। इस मैच में जो पहला टाइम फ्लो होगा वो रेगुलर टाइम फ्लो, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे इन्वर्स टाइम फ्लो में क्या होता है। लेकिन रेगुलर टाइम फ्लो में जो मुझे समझ में आ रहा है, यहाँ पे विकेट 7:30 बजे से लेकर 9:20 तक मुझे लगता है ठीक विकेट है यहाँ पे, और शुरुआत 7:30 बजे से लेकर लगभग 7:50 तक बढ़िया बैटिंग है, अच्छा बैटिंग शुरुआत कर सकते हैं। और 7:50 से लेके फिर हल्का सा प्रेशर बिल्ड होता हुआ दिखाई देगा, बॉलिंग टीम अच्छा वापसी करती हुई दिखाई देगी, और यहाँ पे 8:10 से लेके 8:30 बजे तक कोलैप्स होने के रिस्क है, यानी कि यहाँ पे विकेट्स गिर सकती है एक साथ 2 या 3। तो ये थोड़ा सा संभल कर खेलना होगा। हो सकता है यहाँ पे बैटिंग विकेट हो तो 1 या 2 विकेट गिरती दिखाई दे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है क्योंकि यहाँ पे विकेट ज़्यादा खोते हैं। तो मुझे लगता है फिर आगे चल के जो रिकवरी फेज है बैटिंग जहाँ पे आ रही है वहाँ पे फिर ये इतना इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे जो उनको स्टार्ट मिली थी। फिर 8:30 से लेके मुझे लगता है एंड तक बिल्कुल बढ़िया बैटिंग है। खास मुझे विकेट गिरती दिखाई नहीं दे रही, 1 या 2 मुझे लग रहा है मैक्सिमम विकेट गिरेगी, लेकिन मोस्ट लाइकली स्कोर करते हुए दिखाई देगी, यानी कि जब हिट करते जाते हैं आउट होंगे उसी हिसाब से, लेकिन कोलैप्स होने के चांसेस मुझे नहीं दिखाई दे रहे यहाँ पे। तो ऑल इन ऑल फर्स्ट इनिंग में शुरुआत बढ़िया है, एंड बढ़िया है, तो मुझे लगता है बीच का सेक्शन है जहाँ पे उनको मेजर विकेट्स अपने कंट्रोल करके रखने, अदरवाइज मुझे लगता है अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जो पास स्कोर होगा उससे ऊपर करने की यहाँ पे मुझे लगता है बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सेकेंड इनिंग की तरफ चलते हैं, तो सबसे मेजर फैक्टर यहाँ पे पहला जो फेज़ है, यानी कि पहले 10 मिनट यहाँ पे वोलेटाइल है, तो थोड़ा सा यहाँ पे एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है कि दोनों टीम की तरफ जाएगी, लेकिन बहुत संभल कर खेलना को जो भी ओपनर्स आते हैं। ये पहला 10 मिनट निकाल लेते तो मुझे लगता है उसके बाद फिर 9:40 से लगभग 10:10 तक मुझे लगता है कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। यहाँ पे जो 2 प्रेशर वाले विंडोज़ है बताता हूँ, 10:10 से 10:20 का एक विंडो है जो लगभग 7 या 8 या 9 ओवर के आसपास आएगा, और दूसरा आएगा आपका 10:50 से 11 बजे तक जहाँ पे आपको विकेट गिरने के चांसेस है। पहला विंडो में कोलैप्स होने के चांसेस है यहाँ पे, यानी कि 2 विकेट गिर सकती है साथ ही जो हमारे बैटिंग करने आते हैं। लेकिन आप देखें 10:20 से लेके लगभग 11:10 या 11:15 तक बैटिंग अच्छी है, तो चेस करना मुझे लगता है काफ़ी अच्छा होगा। जहाँ पे टारगेट अगर यहाँ पे 200 का हो, अगर बार स्कोर हो 200 के आसपास का टारगेट देते, तो अगर 230 240 देते तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। कोलैप्स जोन 2 आ रहे हैं, 2 जहाँ पे सेकंड इनिंग्स में कोलैप्स जोन या 2 आपको ऐसे जोन आते हैं जहाँ पे बॉलिंग प्रेशर डाल सकते हैं, फिर थोड़ा चेस करना मुश्किल हो सकता है। बड़ा टारगेट, एकदम फ्लैट बैटिंग नहीं दिखाई दे रही मुझे। दोस्तों बात करते हैं इनवर्स फ्लो की, या रिवर्स फ्लो यहाँ पे तब होता है जब यहाँ पे पिच में थोड़ी डिफरेंस हो या यहाँ पे विकेट में थोड़े चेंजेस करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो ओवरऑल फर्स्ट और सेकंड इनिंग्स में अगर मैं मेजर चेंजेस बात करूँ तो फर्स्ट इनिंग में 2 कोलैप्स विंडो आते हैं, एक तो आता है 8:10 से 8:20 और दूसरा आता है 9 से 9:10। तो यहाँ पे अगर जहाँ एक बार ऐसा लग रहा हो बड़ा टारगेट यहाँ पे सेट करने जा रहे हैं, वहाँ पे लगेगा मुझे कि ये छोटा टारगेट पे सेटल होना पड़ेगा। तो 210 या 220 का जहाँ पे एक बार ऐसा लग रहा हो कि बहुत बढ़िया बैटिंग करें, लेकिन अचानक से यहाँ पे कोलैप्स जोन आएगा और विकेट एंड में गिरते हुए दिखाई दे सकती है। सेकंड जो चेस करने आने वाले हैं उनका जहाँ पे मुझे लग रहा था 2 यहाँ पे फेजेस आ रहे थे, यहीं पे एक ही फेज आएगा 10:10 से 10:20, और मुझे लगता है इस केस में चेस करना बहुत ईजी होगा यहाँ पे। और ये दोनों यहाँ पे जब कंडीशन देखते हैं तो इस केस में यहाँ पे अगर डिफरेंशिएट करना हो तो सेकेंड इनिंग में इनिशियली जो है वहाँ पे हल्का सा विकेट स्टेबल दिखाई देगी और आपको रन अच्छा फ्लो होते हुए दिखाई देंगे। जो पहला केस था वहाँ पे रन मुश्किल होंगे और विकेट गिरने के चांसेस भी दिखाई दे रहे सेकेंड इनिंग में। तो ये दोस्तों दोनों फ्लोर है, इसमें से कौन सा फ्लो यूज़ करना है अगर आपको कन्फ्यूजन होगा तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करें, वहाँ पे मैं बताता चलूँगा। बट ये फिलहाल हमारे दोनों फ्लोर है इस मैच के। अब बात करते हैं लास्ट सेक्शन जो हमारा है मैच टॉस के प्रेडिक्शन। यहाँ पे हम 3 चीज़ें यूज़ करते हैं, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और डेटा एनालिसिस साथ साथ टाइम फ्लो में। तो यहाँ पे पहली बात करते हैं न्यूमरोलॉजी की। न्यूमरोलॉजी यहाँ पे जो आज का दिन है जो हमारा नंबर 1 पे आता है, टोटल करते हैं नंबर 7 पे आता है। अगर आज का दिन देखते हैं वो है संडे जो नंबर 1 पे आता है, सन से रूल होता है। यूजुअली रेड ऑरेंज येलो कलर की एनर्जीज को रूल करता हुआ या सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे दोनों टीमों में से देखता हूँ तो आरसीबी की तरफ रेड कलर है, हालांकि वो ब्लू भी यूज़ करते हैं जो आज उनको ज़्यादा सपोर्ट करता हुआ नहीं दिखाई देगा। वहीं पे अगर आप देखते हैं मुंबई ब्लू और गोल्ड पहनते हैं, जो गोल्ड है वो इनको ज़्यादा अच्छी एनर्जीज देता हुआ दिखाई देगा। तो मुंबई इंडियंस को ज़्यादा फेवरेबिलिटी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है इन टर्म्स ऑफ न्यूमरोलॉजी। यहाँ पे टॉस के प्रेडिक्शन की तरफ भी चलते हैं तो हार्दिक पांड्या और हमारे पाटीदार साहब जो हैं उनमें से मुझे हार्दिक पांड्या के ज़्यादा बेटर नंबर दिखाई दे रहे हैं। लग रहा है कि आज टॉस जीतने में कामयाब हो सकते हैं। टॉस जीतकर क्या डिसीजन लेते हैं वो डिफरेंट होगा, क्योंकि बैटिंग पहले ले सेकंड बैटिंग ले। मुझे लगता है इन एनी केस यहाँ पे आरसीबी की टीम जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है मुझे ओवरऑल। यहाँ पे उनके नंबर देखे, कैप्टन के नंबर देखे, टीम के जो प्लेयर्स हैं उनके नंबर देखें, मुझे लगता है बहुत ही बढ़िया है। स्पेशली अगर यहाँ पे चेस करने आती है आरसीबी तो 1 साइड मैच जीत सकती है। मुझे लगता है काफ़ी अच्छा मुकाबला होगा। और अगर फर्स्ट बैटिंग
बैटिंग करने आती है तो मुझे लगता है यहाँ पे भी डिफेंड करने में कामयाब हो सकती है। तो दोस्तों दोनों केस में मुझे लगता है आरसीबी के चांसेस यहाँ पे मैच जीतने के काफ़ी बनते हैं और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मैच बहुत ही बढ़िया होगा। बिल्कुल बारिश होती है यहाँ पे तो बहुत रिस्क वाला मैच हो सकता है, ट्विस्ट वाला मैच हो सकता है। तो स्टे ट्यून रहिए। अगर इसमें एनी चेंजेस आते हैं कैप्टन में या कोई भी चीज़ों में तो टेलीग्राम चैनल पर फिर उसे मैं इंक्लूड करूँगा, तो उसे ज़रूर ज्वाइन कीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल को। दोस्तों फिर मिलेंगे। आज के मैच के लिए इतना ही दोस्तों। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और जय हिंद दोस्तों।